कलिमलग्रसितविमूढ ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं रामानन्दं परगुरुं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जय। नरेशानंद महाराज बताओ का चौपाई कह रहे हो? ये कह रहे तुलसीदास जी ने लिखा है, किम समझो में जीव जड़ जीव जड़। किम समझाऊं मैं जीव जड़। हाँ ठीक। तो जीव जड़ क्यों बताया इन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि जीव है क्या। जो उपाधिष्ठ है, जिससे अनेकानेक उपाधि लगी हुई हैं, अविद्याकृत उपाधि, और जो आत्मा को अनात्मा समझता है वो जीव है। ठीक है। अब इसको जड़ क्यों कहा है? कि किसी को ये पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जाने कब से बार बार संसार में आ रहा है, चल रहा है, जा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है अपने को, इसीलिए इसको कहा है जीव, जड़। यानी जड़ वस्तु क्या है? जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, जो निष्क्रियता को प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए इसको जीव जड़ कहा है। किम न समझे जीव जड़, क्योंकि बार बार हमारे वेद शास्त्र गुरु संत सभी इसको बार बार सचेत करते हैं, लेकिन उसको चेतन नहीं होता, यानी सावधान नहीं होता। असावधानी में ही इसका आवागमन रहता है। और जिसका बार बार जन्म हो, मरण हो, बार बार आवागमन हो, वो जीव है। अविद्या जिसके हो वो जीव है। माया के अधीन हो वो जीव है। और जो समझ नहीं रहा है अपने आप को, स्वयं को, जब इस अपने आप स्वयं को समझ जाएगा तो फिर जीव काय को रहेगा? फिर तो जीव ही ब्रह्मा, फिर तो वो परमात्मा ही हो जाएगा। है लेकिन समझ नहीं रहा उसको। कोई वस्तु हमारे पास रखी हुई है और हम उसको बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मृग की सी नाभि में जो कस्तूरी बस रही है और वो इधर उधर भाग रहा है, खुशबू आती है तो फिर इधर भागता है, इधर की हवा चलती है उधर भागता है। तो ऐसे ही यह संसार में ये परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और संसार को छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर परमात्मा कैसे मिलेंगे? क्योंकि अंतःकरण में एक ही वस्तु का निवास है, यानी सीट एक है, फिर दो कैसे बैठ जाएंगे उस पर? एक ही बैठेगा। इसीलिए इसको कहा। लेकिन ये जड़ नहीं है, ये मानता नहीं है जड़ वस्तु की तरह, तब जड़ कहा है इसको। लेकिन जड़ नहीं है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो सुख की राशि है। अब दुख की राशि तो अपने आप खरीद ली इसने, दुख की राशि बन गया ये। सुख की राशि है। किसका अंश है? ईश्वर का। अब जब ईश्वर का अंश है तो फिर दुख किस बात का? देखो, अभिकृत माया में परछिन्न है ये। परछिन्नो जीव अविद्याकृतो जीव उपादिष्टो जीव मायाधीनस्य जीव। जब इसको जीव कहा है, बार बार इसका यही कर्म है, मानता नहीं और जन्म जन्मांतर में दुख भोग रहा है।
चरे बेती चलता ही रहता है। इसका आवागमन कभी मिटता नहीं। कर्तत्व भोक्तत्व इसके अंदर भरा हुआ है। तो फिर करेगा तो भरेगा, और भरेगा तो भोगेगा। भोगेगा कहाँ? संसार में आकर के। और संसार में जब आएगा जब कुछ करेगा, और करेगा तो फिर भोगना तो पड़ेगा भाई। जहाँ कोई भी बीज जो है, ऐसे समझो ये संसार जो है वो खेती है, और कर्म रूपी बीज है। और कर्म रूपी बीज बो दिया तो एक दिन का अंकुर तो होना ही होना है। होना है तो बड़ा भी होना है। बड़ा होना है तो फसल भी कटनी है। कटनी है तो फिर उसको चखना भी है, खाना भी है। तो ऐसे ही इस जीव का कर्तत्व भोक्तत्व समाप्त नहीं होता। जन्म जायते म्रियते भोग्यते संसार दुखयालम, ये तो चलता ही रहता है इसका। इसको जीव कहते हैं। ये परछिन्न है। अब अखंड कब होगा? छिन्न भिन्न है। काय से छिन्न भिन्न है? कभी विषयों में घुस जाता है, कभी अहमता ममता में घुस जाता है, कभी संसार को कूड़ा कचरा इकट्ठा करने लग जाता है। उसको पागल को देखा होगा ना आपने जाते हुए। पागल क्या करता है? बहुत सारे रद्दी की कटिंग भर ली एक पोटली में, एक पोटली में फटे पुराने गुदड़े भर लिए, एक में कुछ सामान भर लिया, कबाड़ा भर लिया, लिए चला जा रहा है। बोझ मर रहा है, जा रहा है, चल रहा है, लेकिन इसको सामान काम का कुछ नहीं मिलेगा उसमें, पुटरिया में। तो ठीक वैसे ही ये क्या है? संसार में इस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता रहता है। अब ये संसार का कूड़ा ही कचरा है। मकान बनवा रहा है, कोई काम का है? कुछ और अन्य कर्म कर रहा है, वो कोई काम के हैं? वो कोई काम के नहीं है। कुछ भी काम के नहीं है। इसके काम की वस्तु नहीं है। जैसे उस पागल के पोटरी में कोई भी काम की वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार से संसार में इसके लिए जो भी बटोर रहा है धन माया, वो कोई काम की नहीं है इसके भी, क्योंकि इसके तो कुछ काम आएगी नहीं। इसीलिए इसको जीवत्व से निकलने के लिए सबसे पहले फर्स्ट में इसको श्रद्धा जागृत करनी पड़ेगी। श्रद्धा से फिर भक्ति का आवागमन होगा, भक्ति से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में फिर वैराग होगा, और वैराग के बाद में तब फिर ये साधना में रत होगा, फिर साध्य बन जाएगा, उस साध्य से फिर सिद्ध बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, गुरुजनों का संतों का सानिध्य लेना चाहिए। तो उससे फिर जब धारण करेगा, उनके वचनों को मानेगा, अपनी बुद्धि से विचारणीय बुद्धि बनाएगा। बुद्धि को विचारणीय बनाइए, विचारणीय करके फिर उसको अपने जीवन में उसका समाचरित आचरण करिए, तब जाकर के जीवत्व से होगा। निष्काम कर्मयोग का सहारा ले, तब जीवत्व से पार होगा। अब जीवत्व से पार तो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि यह तो जिस प्रकार से बीमार आदमी, मरीज आदमी हमेशा कुपथ्य मांगता है खाने के लिए, तो ऐसे ही इस जीव का हिसाब है। ये हमेशा नुकसान वाली चीज, अपने को हानि हो वो चीज मांगता है और वही कर्म करता है। ये यहाँ आया है, ये सब कूड़ा कचरा, ये माया धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है। ये तो यहाँ पर आया है सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए आया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ममई बांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये कोई आज का थोड़े ही है, ये तो जब से सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना हुई है तब का है। ये सनातन है, बहुत पुराना है और मेरा ही अंश है।
जितने भूत प्राणी हैं सभी, अब बात मैं भूत प्राणियों की कर रहा हूं, भूत जिन्नों की नहीं कर रहा हूं। जो जीव मात्र है उसी को भूत प्राणी कहते हैं। तो सब मेरा ही अंश है जितने। तो अब जे सुख राशि होते हुए दुख की राशि तो अपने आप बना हुआ है, इसने जीवत्व तो अपने आप धारण कर लिया है और वो इसका अपभ्रंश दूर नहीं हो रहा है। वह संदेह इसको, वह आत्मा को, अनात्मा को ही आत्मा समझ बैठता है, उसे जड़ को ही चेतन समझ रहा है। ये संसार जो है वो मिथ्या है, इसको सत्य समझ रहा है। तो इसको भ्रांति हो गई है। गुरुओं के द्वारा वही भ्रांति निकलेगी, सत्संग के द्वारा, तब जीवत्व से इसको मुक्ति मिलेगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।